की खबर लो। क्या हुआ है बिन हुरैस? ये कैसा शोर है? या अमीर, या अमीर, ये उन कूफा वालों का शोर है जो हुसैन का इस्तकबाल करने के लिए आए हैं। हुसैन कूफा पहुंच गए हैं, इस वक्त दारुल हुकूमत की तरफ आ रहे हैं। महल का दरवाजा बंद कर दो। किसी भी कीमत पर हुसैन को दारुल हुकूमत में दाखिल नहीं होना चाहिए। किस तरह से दूसरा रुख नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हुसैन इराक की हुकूमत से बहुत ज्यादा बेफिक्र नहीं थे। दरवाजा खोलो। दरवाजा क्यों नहीं खोलते? दरवाजा किसके लिए खोला जाए? जैसा कि मालूम है कि हुसैन इब्ने अली आप नकाबपोश सवारों में से कोई एक है, तो मेरी नसीहत कान खोलकर सुन ले कि इराक की हुकूमत उस बदतमीज और बगैर तरबियत के घोड़े की तरह है जो अपने ऊपर सवार होने वाले को गिराकर उसे मार मार कर उसका भूसा बना देता है। आपका मुंह क्यों खुला रह गया? क्या मेरे सींग हैं या दुम? नहीं नहीं, मेरी हैरानगी की वजह अमीर की तदबीर है जो हुसैन के लिबास में कूफे में दाखिल हुए हैं। और मुझे क्या करना चाहिए था? मैं हुसैन के अलावा किसी भी और के लिबास में कूफा आता तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो गए होते। आखिर ये कैसी हुकूमत है नौमान? पूरा कूफा हुसैन का तालिब है। मेरे ख्याल से खलीफतुल मुस्लिमीन यजीद इब्ने माविया है ना? जो कुछ आपने इन कूफियों से देखा वो एक बचकाना खेल था। अगर आप ताली बजाएं तो सफा फिर पलट जाए। ताज्जुब है, तो वो ताली आपने क्यों नहीं बजाई? मैं अगर ताली बजाने वाला होता तो हाकिम कूफा रहता। मुस्लिम इब्ने अकील के चाहने वालों का शोर शराबा कैसा है? तुम्हारी नजर में क्या वो भी कोई बचकाना खेल है? कूफे में शिया अक़लियत में है। जब तक ये लोग अक़लियत में हैं, खतरनाक नहीं है। ये हुकूमत करने का अंदाज किस पागल मुफक्किर का तज्जिया है? हाँ, मैंने हुकूमत करने का ये तरीका गुजर जाने वाले खलीफा से सीखा है। मुआविया मर चुका है। मर चुका है? हाँ, जैसा कि नजर आ रहा है उसका तर्ज हुकूमत भी उसी के साथ दफन हो चुका है। तुम्हें मुस्लिम बिन अकील के इरादों की खबर थी और खलीफा के कहने के मुताबिक उसको और उसके साथियों को तुमने आजादी का मौका फराहम किया है। इस बेतवज्जुही का नतीजा ये हुआ कि वो मसलक मेरे हाथ से निकल गई है और फिलहाल आप उस पर सवार हैं। खलीफा नौजवान है और हम जैसे बूढ़ों को पसंद नहीं करता, और फिर आप नौजवान लोग खलीफा की ज्यादा मदद कर सकते हैं। हाँ, बहुत खूब बुढ़े सियासतदान। मुस्लिम कहाँ है? मैंने सुना है कि कूफे के अतराफ के कबीलों से बैत तलब करने के लिए कूफा से बाहर निकला है। सुना है इसने। तुम कूफे के हाकिम थे, तुम्हें देखना चाहिए था।
इसी वजह से कूफे की हुकूमत आपके हवाले कर रहा हूं। मैं सुनता हूं और आप देखने पर कुदरत रखते हैं। वाकई मजाक तो नहीं कर रहे आप? बिल्कुल नहीं, ये बात मेरा दिल जानता है। और फिर जो आप हुसैन के लिबास में कूफे में दाखिल हुए हैं, यही आपकी अक्लमंदी और होशियारी की बहुत बड़ी दलील है। कूफा हमेशा से रिंद लोगों के आगे झुका रहा है और बेशक आपकी सियासत इंतहाई रश्कावर है। मैं बेजा तारीफ और खुशामद को पसंद नहीं करता नोमान। मुझे शक नहीं है कि तुम खलीफा के वफादार हो, मगर कूफा के बिल्कुल उल्टे हालात नादानियों का सबब है। मुझे कूफा पर मुसल्लत होने के लिए बावसूख खबरें चाहिए। महल में रहिएगा, मुझे मुशीर की जरूरत है। जा सकते हैं। आपसे मशवरा करने के लिए मेरी जबान बेकार है। आपको मुझ जैसे शख्स से मशवरे करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी तुम नहीं चाहते कि जो बकवास माहौल तुमने बना रखा है इसकी तलाफी में मेरी मदद करो? ये नहीं कि मैं नहीं चाहता, बल्कि नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक बेहुदा मुशीर से मशवरा लेना सिर्फ वक्त जाया करना और बेहूदगी है। एक मासूल हाकिम होना मेरी नजर में ज्यादा इज्जतदार रास्ता है बनिस्बत ये कि एक बेकार हाकिम रहूं। मैंने चाहा कि तुम्हारे हक में लुत्फो करम कर दूं। तुम्हारा जुर्म सिर्फ नादानी नहीं है, तुम पर साजिश करने वालों की मदद करने का इल्जाम है। मुस्लिम तुम्हारे दामाद के घर आया और तुमने मुख्तार सक़फ़ी से रिश्तेदारी की बिना पर उन बैत तोड़ने वालों से जानबूझकर चश्मपोशी इख्तियार कर ली। तो फिर कुछ देखा? नहीं। फिर बागियों ने भी वो सब कुछ किया जो उनका दिल चाहा। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, हाथ कट जाए अबू लहब के जो रसूलुल्लाह का चाचा था, और वो इस बात का खुला सबूत बन गया कि कोई भी खूनी रिश्तेदारी या फिर कबीलाई नाते फर्ज पूरा करने में कभी हायल नहीं हो सकते। जब सुना कि मुस्लिम मुख्तार का मेहमान बन गया है तो बिलादरेख उसे हाजिर करवाकर उस पर इत्तिमाम हुज्जत कर दी और उससे हर तरह ला ताल्लुकी का इजहार किया और खुल्लम खुल्ला मस्जिद कूफा के मिंबर पर उससे और यहाँ तक कि अपनी बेटी से बारात का ऐलान कर दिया। अगर इसरार है कि मुझे खलीफा का खयानतकार साबित करें तो कोई काबिल तवज्जो दलील ढूंढिए जो खलीफा की नजर में काबिल कबूल हो और मुझे का खेज ना हो। कहां जा रहे हो नौमान? हमारी गुजारिशात अभी खत्म नहीं हुई है। आप मुझ पर इल्जाम और तोहमत लगाना चाहते हैं, कोई डरने की बात नहीं। एक अदालत रखवाइए और काजी शुरह को बुलवाइए। खुदा के फजल से आपकी तोहमतों का जवाब दे दूंगा। किसी अदालत और काजी शुरह की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने फतवे पर कवानीन बनाता हूं। बिन रईस। जी अमीर। जब तक कल का हाकिम और आज का मुल्जिम अक्लमंदी का मुजाहरा ना करे वो हमारा कैदी है। उसे इस्तेमाल करके मुख्तार को किसी हिरन की तरह जाल में फंसाना होगा। इताअत हाकिम मुझ जैसे फौजी का काम है। ये वो सबक है जो खुदा आपने मुझे सिखाया है। मैं शर्मिंदा हूं जनाब नोमान। हुक्म अमीर से आप मेरे कैदी हैं। हुक्म तो आपका ही चलेगा। यह आपकी खाम ख्याली है कि इस चाल के जरिए से मुख्तार को शिकार कर सके। मेरा अंजाम मुख्तार के लिए एक मच्छर की कीमत भी नहीं रखता। ये वही था जिसकी वजह से मैं अमीरी के तख्त से नीचे आ गया। आप तवक्को करते हैं कि मुझे आजाद कराने के लिए उसका दिल जले और वो खुद को आपके हवाले कर दे? क्या ये हैफ नहीं था कि तुमने अपनी बेटी को उस जैसे नमक हराम के हवाले कर दिया? बेशक बुरे हालात इंसान के गुनाहों का बदला होते हैं जिनका वो मुर्तकिब हुआ है। मुझ जैसे शख्स की उम्र में ये बहुत दर्दनाक मरहला है कि अपने चुने हुए रास्ते पर मुतवज्जा हो जाना कि हाय ये रास्ता तो गलत था। जिस दिन मुख्तार से रिश्तेदारी के लिए मैंने हाँ कहा उस दिन समझ रहा था कि आज से मैंने मुख्तार के खतरे को हमेशा